नमस्कार साथियों। आज हम एक महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार भारतवर्ष में हर कोने में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आज हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि इस त्यौहार का आरंभ कब से और कहाँ से हुआ। साथियों, ये है अपने हिंदू धर्म में त्योहारों में सबसे पुराना त्यौहार है। कहते हैं कि सतयुग से इस त्यौहार का आरंभ हुआ था। इस रक्षाबंधन के पर्व को आरंभ करने का श्रेय महाराज बलि और लक्ष्मी को जाता है। हम बात करेंगे कि कैसे इस त्यौहार का आरंभ हुआ। साथियों, पहले सुर और असुर अर्थात देवता और दानवों में हमेशा युद्ध होता रहता था। कहते हैं कि भरतखंड के अंदर महाराज बलि छत्रपति सम्राट थे और राजा बलि का राज्य संपूर्ण भारत दक्षिण भारत में था और बलिपुरम जो कि आज केरल राज्य के अंदर आता है उसकी राजधानी थी। आज भी केरल में ओणम का पर्व महाराज बलि की याद में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दूसरा पात्र है लक्ष्मी। लक्ष्मी के पिता भृगु ऋषि थे और माता का नाम ख्याति था। भृगु ऋषि राजा दक्ष का भाई था और भृगु ऋषि और राजा दक्ष ब्रह्मा जी की संतान थे। साथियों, कहते हैं कि एक बार जम्मू कश्मीर में जहाँ देवताओं का राज्य था वर्तमान में, तो महाराज बलि को परास्त करने का उन्होंने एक उपाय सोचा और भगवान विष्णु की अगुवाई में उनकी परीक्षा लेने के लिए भेजा गया था। कहते हैं कि अपना छोटा रूप बना करके भगवान विष्णु राजा बलि के राजमहल में जा पहुँचे और वहाँ जाकर के ब्राह्मण का भेष बना करके उन्होंने 3 पग ज़मीन मांगी थी। महाराज बलि तो बड़े ही दानवीर थे। उन्होंने कहा कि महाराज, आपकी इच्छा के अनुसार आप 3 पहर जगह नाप लीजिए। तो एक पहर में भगवान विष्णु ने पृथ्वी लोक को नाप दिया और दूसरे ही पहर में आकाश को। अब तीसरा पैर कहाँ रखे, तो स्वयं महाबली राजा ने अपने शरीर को नपवा दिया। कहते हैं कि राजा बलि अब अनाथ हो गए, उसके पास कुछ नहीं बचा था। अज्ञातवास का समय व्यतीत करने लगे, मगर राजा बलि ने कहा भगवान विष्णु से कि महाराज, मैं इतना बड़ा छत्रपति सम्राट हूँ, अब मेरी सुरक्षा अज्ञातवास में कैसे हो सकती है। तब भगवान विष्णु ने वचन दिया कि आपकी रक्षा मैं स्वयं करूँगा। कहते हैं कि अज्ञातवास के दौरान भगवान विष्णु महाबली राजा की रक्षा करने लग गए। उधर लक्ष्मी को ये बात पता चली कि विष्णु भगवान तो महाराज बलि के महल में हैं, तो वह विष्णु भगवान को पाने के लिए राजा बलि के महल में जा पहुंची। साधारण नारी का भेष बना करके जब राजा बलि अपने महल से बाहर आए तो उन्होंने कहा कि बहन, आप कौन हो, मेरे पास किस कारण से आई हो। तब महालक्ष्मी ने कहा कि इस पृथ्वी लोक पे मेरे कोई भाई नहीं है, मैं भाई की सूरत देखना चाहती हूँ। तब राजा बलि ने कहा कि बहन, आपका भाई मैं हूँ ना, पर इस समय मेरे पास आपको देने के लिए कोई भी दान दक्षिणा नहीं है। तब लक्ष्मी अपने असली स्वरूप में आई और कहा कि महाराज, आप इनको दे दीजिए। वहीं पे विष्णु भगवान थे। तब महाबली राजा को पता चला कि ये तो लक्ष्मी है। कहते हैं कि रक्षा का सूत्र लक्ष्मी ने महाबली राजा को बांधा था और तब महालक्ष्मी के कहने पे विष्णु भगवान ने महाराज बलि का राज्य सम्मान के साथ वापस लौटा दिया था और लक्ष्मी भगवान विष्णु को लेकर के अपने नगर में वापस आ गई थी। कहते हैं कि उस समय महाबली राजा वृद्ध अवस्था में थे, बहुत दिनों तक फिर शासन नहीं कर पाए। खैर, वो कहानी आगे की अलग है।
लेकिन साथियों उस दिन से ही इस त्यौहार का आरंभ हुआ था। रक्षाबंधन का त्यौहार भारतीय धर्म संस्कृति के अनुसार रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्यौहार भाई बहन को स्नेह की डोर में बांधता है। इस दिन बहन अपने भाई के मस्तक पर टीका लगाकर रक्षा का बंधन बांधती है, जिसे राखी कहते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार हिंदू व जैन दोनों धर्मों के लोग इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। रक्षाबंधन भाई बहन का प्रसिद्ध त्यौहार है। रक्षा का मतलब होता है सुरक्षा और बंधन का मतलब होता है बाध्य, अर्थात भाई बहन की रक्षा के लिए बाध्य है। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों के लिए भगवान से उसकी तरक्की की कामना करती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज पूरे भरतखंड में इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से लोग मनाते हैं और अपने हिंदू धर्म में सबसे त्योहारों में यह पुराना त्यौहार है, अर्थात इस त्यौहार का आरंभ सतयुग से हुआ बताते हैं। साथियों, मैंने इस त्यौहार का आरंभ कैसे हुआ आपको एक एक करके बताया है। मुझे ये आशा है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।